हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं बड़ा ही टाइटल के लिहाज से है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी कर दी है बैन और पूरी दुनिया जनाब पाकिस्तान पे हंस रही है। ठीक है, ये टाइटल है बेसिकली। तो पहली बात तो मेरे लिए ये बड़ा ही वो था कि यार अफ़गान, हम समझते हैं कि अफ़गान में ज़्यादा या तो डॉलर यूज़ होता है या उनकी अपनी जो करेंसी है वो यूज़ होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तानी रुपया वहाँ पे बड़ा आम है। तो देखते हैं, अब उन्होंने बैन किया तो कोई वजह होगी बैन करने की, कोई तो उनका विज़न होगा ना इस काम के पीछे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जनाब जो नए हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 3 2 1 एन तो जब से मोदी जी हमारे देश की सत्ता में आए तब से पता नहीं पाकिस्तान पे हर थोड़े दिन के बाद ना कोई मुसीबत टूट पड़ती है। कभी बादलों से मुसीबतें टूट पड़ती है, कभी आजू बाजू से मुसीबतें टूट पड़ती है। सही बात है। और पाकिस्तानियों का भी कुछ ऐसा हाल है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता काहे खत्म और नहीं होता लेटेस्ट जिनको ये अफगानी अपना भाई बोलते थे, उन अफगानिस्तानियों ने पहले तो क्रिकेट के मैच में इनको पीटा पाकिस्तानियों को। अब उनका दिल नहीं भरा तो अब तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का जो रुपया था अफगानिस्तान में चलता था उसको बैन कर दिया, बंद कर दिया। रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की करेंसी पर टोटली बैन लगा दिया। अब पाकिस्तानियों की यह हालत है, काटो तो खून नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान ने किया वो बहुत अच्छा किया और इन पाकिस्तानियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो कौम है जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन यही मुसलमानों को मरवाने के लिए अपने घर के अड्डे देते हैं और अफगानिस्तान के मुसलमानों को मरवाते हैं। पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात क्यों खराब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान के, ये जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार गए पब्लिक के बीच में। पब्लिक तो भड़की हुई है, दंदनाई हुई है पूरे अफगानिस्तान पे। अभी पाकिस्तानी बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। और आवाम भी इतनी ज्यादा परेशान हो गई है, उन्होंने तो सीधा ही पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया। तो चलते पाकिस्तान। मैं सोशल वर्कर हूँ। वैसे यहाँ पर पाकिस्तान में तो मैं लोगों की मदद करती हूँ और मैं अमेरिका में टीचिंग करती थी और फिर हॉस्पिटल में एज एन इंटरप्रेटर काम करती थी, लेकिन यहाँ आई हूँ मैं अपने लोगों की खिदमत कर रही हूँ। अच्छा, अफगानिस्तान लोगों ने में आपको रिसेंटली कैसा न्यूज आई है कि रिस्पांस दिया? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीजन ये है। क्या बात है, पाकिस्तानी आंटी तो काफी समझदार निकली। ये अमेरिका रह के आई है ना शायद, इसीलिए। प्योर पाकिस्तानी होती तो फिर आंसर कुछ और ही होते। नहीं भाई, प्योर पाकिस्तानी भी सही आपने होते कहा हैं। है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते भाई? हम उनके आगे कितना लिफ जाए, कितने लम्बे पड़ जाए? क्या हमने कुछ आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं। उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ, नहीं, इंतहा से ज्यादा। भाई साहब को बहुत तकलीफ हो रही है भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। एंकर बार-बार पूछ रहे हैं कि भाई रीजन तो बता। तो पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिल्ज़िले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बारे में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो साथ खड़े होने से नहीं होता ना। वो रिटेलिएशन ये है कि इंडिया ने अपने अड्डे नहीं दिए हुए अफगानिस्तान लड़ने के लिए। इंडिया ने दिए हुए? मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिए। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देके? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से, उनको सारी रीजन यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान है, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात एक जमाने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है। वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे
है इंडिया की। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं, हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा, जो आता है डिफेंस में होता है, सारे मोटे मोटे जर्नैल खा जाते हैं पैसे। ये पाकिस्तानी फौज नहीं है, ये जर्नैल नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। और तो ऐसे ही है, DHA बना हुआ है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। कि मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर करप्शन देखो ना, फौज की करप्शन यहाँ है, उससे 2 कदम नीचे ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस यहाँ है। सबसे कम करप्ट एलिमेंट, लोग बड़े हैरान होते हैं, सबसे कम करप्ट एलिमेंट इस मुल्क में पॉलिटिशियंस हैं। तो मालिक कौन है? जनरल बाजवा मालिक है पाकिस्तान। मिलिट्री में सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान का बेताज बादशाह है। वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है जनरल बाजवा पाकिस्तान का, वो प्राइम मिनिस्टर वो है, सुप्रीम कोर्ट वो है, स्टॉक एक्सचेंज वो है, सब कुछ वही है भाई। तो बाकी बीच में शैतानियां करते हैं लोग, उधर ज्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है अफगानी अब पाकिस्तानियों के लिए शैतान हो गए। भैया तुम्हारी करेंसी बंद की है तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं, वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिसपे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम है, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले नहीं तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, बाकी सब नकली मुसलमान हैं। पाकिस्तान के अंदर हमले में हमारे रेंजर्स, उसके बाद हमारे जो से अफवाज है वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल होने के पीछे जब रिसर्च की गई तो अफगानी निकल रहे हैं उसमें। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हालात और बिगड़ सकते हैं? हाँ तो वो तो दुश्मनी चल रही है ना। हमने एक देखे ना, ये हमारी पुअर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी पुअर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी, हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, तभी तो वो इंडिया को प्रेफर करें। अगर देखें ना होना चाहिए तो वो तो मुसलमान है, हमें प्रेफर करना चाहिए। वो इंडिया को क्यों प्रेफर करें? हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। बात ये है इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग होने के पीछे क्या वजूहत है? वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट की जाती है। जब इंडिया का जो जयशंकर है उनका फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में जाता है तो पहले जाने से पहले इस्तकबाल के लिए अमेरिका गया, पेंटागन रिसेंटली। जयशंकर है विदाउट किसी परमिशन के पेंटागन में इंडिया की एंट्री। देखें इसका आज जवाब है, वो जो अमेरिका का अखबार है, क्या नाम है उसका, उसमें बहुत मशहूर है इस वक्त, न्यूयॉर्क टाइम्स। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, पाकिस्तानी कोर्ट्स आर बिचेस ऑफ द रिचेस, बिचेस ऑफ द रिचेस, दे आर बिचेस ऑफ द रिचेस। अमीरों के हैं वो लोग, बिचेस ऑफ द रिचेस एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बदनामी इतनी इस मुल्क की है हमारी कि हमारी एक गवर्नमेंट आ रही है, एक गवर्नमेंट जा रही है, इंस्टेबिलिटी इतनी है। वो जो है चोर सीधे जेलों से उठ के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। करप्ट माफिया जाके इंडिया में बता दो किसी की फैमिली है पूरी, अफगानिस्तान में बता दो कोई फैमिली है, चाचे मामे ताए भतीजे सारे कौन है? वो एक राजीव गांधी आया था, वो देखो वो भी खत्म हो गया सारा, सबकी फैमिली। यहाँ जो है ना हमारी जो एक्चुअली हमारी जो वो मशहूरी बहुत हुई हुई है, बदनामी बहुत हुई हुई है। तो बदनाम कंट्रियों के साथ कोई भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। इन मोहतरमा ने तो पाकिस्तान को पूरा का पूरा नंगा करके रख दिया, पूरा का पूरा देखो तुम इतने गंदे और इतने जाहिल लोग हो। अबे साले सीरियसली कहूँ तो ऐसे पाकिस्तानी बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम की जो खरी खरी बात करते हैं। अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना बात, समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ। तो ये चीज पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें? देखें जो लॉजिकल बात, ये इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। लेकिन भाई साहब की बातें सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब की बहुत भयंकर वाली चली है, तड़फ रहे भाई साहब, अंदर ही अंदर मचल रहे। तो फिर क्यों नहीं हम इन चीजों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं आकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मजहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। हमारे अमेरिका के सबसे ताल्लुकात सऊदीया के साथ हैं, यूएई के साथ हैं, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं।
तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हैं। हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्होंने सारा किया हुआ है। अब देखो सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दे। भाई साहब को जितनी तकलीफ हो रही है ना, मेरे को पता नहीं क्यों इतना ही आनंद मिले जा रहा है। भाई साहब की आवाज में दर्द भी है और गुस्सा भी है। सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान ये इनकी भाई एक साहब बात के मैं एग्री अंदर करता हूं कि दिमाग ही जब नहीं हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। आएगा बिल्कुल, यही हो रहा है, यही हो रहा है। वरना हमने अफगानिस्तान के लिए जितना दिल बड़ा पाकिस्तान ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। बाकी तो सिर्फ कागजों और खबरों की हद तक है ना। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज्यादा अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था। हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हो गए। ये बंदा पागल है यार। जहाँ मुसलमान, यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। भाई ने खोल के रख दिया, पूरे दिल की जो बात थी ना वो जवाब पे आए गई कि मुसलमान बिक जाता है। लेकिन सर द थिंग इज़, वो बिकाऊ ना अफ़गानिस्तान को कह रहा है, अपने आप को नहीं कह रहा। वो प्रॉब्लम इज़ पता नहीं क्या है। हमारे फैले पाकिस्तानीज़ जितने भी हैं, फेलो पाकिस्तानीज़ लॉजिक से नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि ये जो अफेक्ट हमें आज मिल रहा है, इसके पीछे 20 साल की मेहनत है जो पाकिस्तान ने खुद की है। मतलब ठीक है, अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ पे आए, आपने उन्हें ट्रीट कैसे किया? ठीक है, उनको जगह जगह जलील भी करवाया। फिर उनकी औरतों के साथ जो यहाँ पे क्राइम हुए, सबके साथ नहीं होंगे लेकिन कुछ के साथ तो हुए होंगे ना। और फिर एक टाइम पे आके उन्हें कहना चलो भाई चलो निकलो अपने घर जाओ। मतलब यार वो 20 साल से यहाँ रह रहा है, उसके बच्चों ने आँख यहाँ खुली है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो जो बच्चा जिस कंट्री में पैदा होता है उसी के सिटीज़न होते हैं ना। तो अजीब अजीब हरकतें हैं। फिर अड्डे आपने दिए, मरवाया उनको आपने, डॉलर अमेरिका से आपने लिए। अब रिटेलिएशन तो आएगी ना। वो ये देख रहे हैं कि यार एक कंट्री है इंडिया जो कि हमारे जो है ना हमारी डेवलपमेंट के लिए और हमारी हर तरह की हेल्प करता है, और एक कंट्री वो है कि जो दावा तो करता है कि हम आपके साथ हैं लेकिन साथ ही अमेरिका को अड्डे भी दे देता है। तो अब भुगतना तो पड़ेगा ना। अब उस पर यह कहना कि हमारे पॉलिटिशियंस मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ठीक है, या मैं ये भी नहीं कहता बिल्कुल ख़राब है, लेकिन इस मुल्क में 45 ईयर्स डायरेक्ट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट की है। और ये जो बीज रखा हुआ है ना टेररिज्म का, ये उन्हीं का रखा हुआ है। तो सवाल जो उठाता है पाकिस्तानी, वो तो यहाँ पे हमारे जैसा गद्दार डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वजह क्या है, क्यों भुगता जा रहा है इस सारे फेज़ में हम क्यों हैं। तो इस पर गौर करो पाकिस्तानियों। दूसरे पे फिंगर पॉइंट ना करो, क्योंकि जब आप फिंगर पॉइंट करते हो तो 3 उंगलियां अपने ऊपर आ रही होती हैं। तो फिंगर पॉइंट करने से बेहतर है अपनी गलतियों को देखो। जहाँ जहाँ पे आपने गलती की है उनसे अपोलोजाइज़ करो खुले दिल के साथ कि जी हाँ भाई ये हमारा मसला था। अब देखो ना, ईरान आपका दोस्त था लेकिन आजकल ईरान को पता है कि आप किसी के दोस्त नहीं हैं। आपने गैस पाइपलाइन उनके साथ शुरू की और फिर उसको बीच में छोड़ दिया। ठीक है, अब वो ईरान अपनी साइड से बना के बैठा है, पाकिस्तान नहीं कंप्लीट कर रहा है जी, अब अमेरिका हम पे पाबंदी लगा देगा। या ईरान तेल ऑफ़र करते हैं, हम ख़रीदते नहीं जी, पाबंदी लग जाएगी। तो जब आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर आपको कोई दोस्त कैसे मानेगा। दोस्त वो होता है जो एवरी थिक एंड थिन साथ खड़ा हो। ठीक है, ये नहीं होता दोस्त कि मुश्किल है तो भाग गया और अच्छे दिन है तो ओ भाई कैसा है, ये वाला सीन नहीं होता दोस्ती में। मोहब्बत 2 वे होती है, समझ रहे हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।